हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में शुरू करते हैं 13 जनवरी के करंट अफेयर। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय युवा दिवस जन्मदिन होता है स्वामी विवेकानंद जी का और यह मनाया गया 12 जनवरी को। 12 जनवरी। और एक बात याद रखिए, ये इनकी 156वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। जो जन्म वर्षगांठ थी इनकी वो थी 156वीं, ये वाली। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि दक्षिणेश्वर का संत किसे बोलते थे? दक्षिणेश्वर का संत बोलते थे स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस को। और क्यों बोलते थे? क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जो थे, दक्षिणेश्वर का जो काली मंदिर है वहां पे एक पुजारी थे, तो इन्हें दक्षिणेश्वर का संत बोलते थे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत भी की थी। रामकृष्ण मिशन। 12 जनवरी को होता है राष्ट्रीय युवा दिवस। अगर पूछें कि स्वामी विवेकानंद जी की उम्र क्या थी जब उनकी डेथ हुई, सिर्फ 39 साल के थे जब उन्होंने महासमाधि ली थी 1902 में। छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी से छूट की सीमा को कितने लाख रुपए कर दिया? कहने का मतलब यह है, अगर आपका कोई छोटा बिजनेस है, छोटे कारोबारी हैं अगर आप, तो पहले अगर 20 लाख रुपए जो थ्रेशोल्ड था, ठीक है, 20 लाख रुपए जो छूट की सीमा है, अब इसे बढ़ा के कर दिया है 40 लाख। 40 लाख। एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और वो ये कि जो कंपोजिशन स्कीम थी, कंपोजिशन स्कीम जो थी उसका जो लिमिट है, जो एनुअल टर्नओवर लिमिट है, वो 1.5 करोड़ रुपए अब कर दिया गया है। 1.5 करोड़ रुपए जो है वो कर दिया गया है कंपोजिशन स्कीम का लिमिट। और पंजीकरण के लिए जो छोटे कारोबारी हैं, पहले 20 लाख रुपए था लिमिट, अब है 40 लाख। ट्रांसलेटिंग एक्सीलेंस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इनटू रियलिटी। जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आईसीएसआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस उद्योगपति को मिला है? यह मिला है गोदरेज कंपनी के चेयरमैन आदि गोदरेज को। सो आंसर है आदि गोदरेज। अगर मैं, ये तो व्यक्तिगत की बात हुई कि व्यक्तिगत अवार्ड किसे मिला। अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी में फिर ये मिला एक तो सिप्ला को और डाबर को। मेनली ये कंपनियां हैं सिप्ला और डाबर। इसके अलावा एसीसी लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, टाटा मेटालिक्स लिमिटेड और इंडियन होटल्स, इन सबको भी पुरस्कार दिए गए। लेकिन वो आपसे नहीं पूछेंगे, बस आपसे ये पूछेंगे कि इंडिविजुअल अवार्ड किसे मिला, तो आंसर है आदि गोदरेज। हाल ही में हुआ रायसीना डायलॉग 2019 में किस देश ने फेयर वैल्यू फॉर इनोवेशन की पहल की शुरुआत करी? यानी कि जो नवाचार है उसकी फेयर वैल्यू, इसकी शुरुआत करी अमेरिका ने। अमेरिका। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का समापन हुआ। कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? सब सोच रहे होंगे हरियाणा नंबर 1 रहा, लेकिन नहीं, इस बार महाराष्ट्र नंबर 1 रहा, दिल्ली नंबर 2 पे रहा और हरियाणा तीसरे नंबर पे रहा। तो महाराष्ट्र ने जीते सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल। कितने जीते याद रखिए, महाराष्ट्र ने जीते 37 गोल्ड और दिल्ली ने जीते 35 गोल्ड, हरियाणा ने जीते 29 गोल्ड। गुड़गांव का कौन सा 8 साल का बच्चा है जिसने मलेशिया में आयोजित किड्स गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप में अंडर 8 श्रेणी जूनियर विश्व खिताब जीता और सबसे कम उम्र का भारतीय बन गया जिसने खिताब जीता? इस 8 साल के बच्चे का क्या नाम है? गोल्फ वर्ल्ड कप जीतने वाला ये बच्चा है कार्तिक सिंह। कार्तिक सिंह। गोल्फ के एक खिलाड़ी और न्यूज में थे आजकल, रशीद खान नाम है उनका। इनका जो दिल्ली गोल्फ क्लब है उनके साथ कुछ लड़ाई चल रही है, तो इसलिए न्यूज में रहते हैं ये रशीद खान। ये भी याद रखिए, पूछ सकते हैं रशीद खान कौन सा खेल खेलते हैं? ये गोल्फ खेलते हैं। और गोल्फ के एक खिलाड़ी हैं जो उत्तर प्रदेश के कटरनिया घाट वन्य विहार में शिकार करते हुए पकड़े गए, उनका नाम था ज्योति रंधावा। तो ये भी थोड़े से न्यूज में थे। ऑर्गेनिक्स एंड मिलेट, मिलेट बोलते हैं बाजरा को, ठीक है। ऑर्गेनिक एंड मिलेट 2019 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन कहां किया गया या कहां किया जाएगा? ये जो आयोजन है बेंगलुरु में 18 से 20 जनवरी। तो आंसर है बेंगलुरु। यहां पे एक बात इंपॉर्टेंट बता दूं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि 2023 का जो साल है उसे ईयर ऑफ द मिलेट्स यानी बाजरे का साल घोषित करा है। तो अगर क्वेश्चन आए कि ईयर ऑफ द मिलेट्स कौन सा घोषित किया है यूएन ने,
यूनाइटेड नेशंस की जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कृषि और खाद्य संगठन, तो उन्होंने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 को मिलेट्स का साल घोषित किया है। किस राज्य में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना करेगा, और जो हमारा ये मिशन है अंतरिक्ष मिशन उसको रियलाइज करने में मदद करेगा? तो ये करा है इन्होंने बेंगलुरु में ही, और बेंगलुरु में ही मुख्यालय है इसरो का। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही हाल ही में कितने राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से पंजीकरण कराने का अनुरोध किया है? कितनी ऐसी पार्टी हैं जो रजिस्ट्रेशन चाहती हैं, पंजीकरण चाहती हैं? ऐसी 7 पॉलिटिकल पार्टी हैं। वैसे तो लगभग 2000 रजिस्टर्ड पार्टी हैं इलेक्शन कमीशन के पास, लेकिन रिकॉग्नाइज जो है वो बहुत ही कम है। 7 नेशनल पार्टी हैं, ठीक है, और 59 स्टेट लेवल की पार्टी। बस ये रिकॉग्नाइज है इलेक्शन कमीशन द्वारा। रजिस्ट्रेशन तो 2000 से ज्यादा पार्टी का है। चलिए एक कठिन सवाल पूछता हूं। समाजवादी पार्टी के एक नेता थे शिवपाल यादव, ठीक है, शिवपाल यादव। तो शिवपाल यादव ने अपनी अलग पार्टी बना ली है, ठीक है, तो उस पार्टी का नाम क्या है? पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा ये कि उस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या मिला है इन्हें? शिवपाल यादव की पार्टी का नाम क्या है और चुनाव चिन्ह क्या है? दोनों का आंसर कमेंट्स में लिख के बताइए। पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के बाद तीसरा राज्य कौन सा बना जिसने राज्य में मामलों की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है? पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश ने कहा था कि सीबीआई को हम राज्य में घुसने की अनुमति नहीं देंगे किसी भी तफ्तीश के लिए, किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब छत्तीसगढ़ ने भी यही कर दिया है। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं भूपेश बाघेल। भूपेश बाघेल, राजधानी है नया रायपुर। 3 दिवसीय जीवन विज्ञान और स्वास्थ्य सेवा फोरम बायो एशिया का 16वां संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? बायो एशिया 25 फरवरी से शुरू होगा और ये हैदराबाद में होगा। सो आंसर है हैदराबाद। एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है आशुतोष अमन। इन्होंने एक ही साल में रणजी ट्रॉफी में 65 विकेट ले लिए, और ऐसा करके उन्होंने बिशन सिंह बेदी का बहुत पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया, ठीक है। तो आशुतोष अमन जो हैं ये स्पिन बॉलर हैं। ये कौन से राज्य के हैं? ये हैं बिहार के। आशुतोष अमन बिहार में हैं, गया के। मीडिया फ्रीडम अलायंस यानी अलायंस फॉर मीडिया फ्रीडम AFMF का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है एन राम, नरसिम्हन राम। आपको याद हो एन राम हिंदू ग्रुप के हैं और इनको राजा राम मोहन रॉय पुरस्कार भी मिला था। राजा राम मोहन रॉय पुरस्कार भी एन राम को मिला था। किशोर प्रधान का हाल ही में निधन हो गया। ये कौन थे? किशोर प्रधान एक एक्टर थे, अभिनेता थे, और आपने मूवी देखी होगी जब वी मेट, करीना कपूर वाली, उसमें भी इनका रोल था। 100 से ज्यादा मराठी फिल्में करी थी इन्होंने, तो मेनली मराठी एक्टर थे किशोर प्रधान। बाजार नियामक भारतीय सुरक्षा और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक अनुसंधान सलाहकार समिति का गठन किया है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? ये जो समिति है इसका काम ये है कि ये जो बाजार का व्यवसाय है उसको नीतिगत बनाने में सहायता करेगी, उसके लिए नीतियां बनाएगी। तो इसके जो चेयरमैन होंगे, जो अध्यक्ष होंगे, वो होंगे शंकर डे। शंकर डे। बंगाल मत्स्य उत्सव का तीसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? बंगाल मत्स्य उत्सव हुआ कोलकाता में। चलिए क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। पहली बार वर्ल्ड टूना डे, ठीक है, वर्ल्ड टूना डे, एक मछली होती है जिसको बोलते हैं टूना, तो वर्ल्ड टूना डे पहली बार किस साल में मनाया गया था? ठीक है, और किस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड टूना डे? कमेंट्स में लिख के बताइए। एक और चीज बता दूं आपको, ये पूछ सकते हैं, मछलियों के अंदर एक रसायन पाया जा रहा है आजकल जिसका नाम है फॉर्मेलिन। अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं FORMALIN। फॉर्मेलिन रसायन की वजह से जो मछलियां हैं आजकल वो विषैली होती जा रही हैं, और अगर फॉर्मेलिन से टॉक्सिक जो मछली अगर आपने खा ली, मतलब किसी मछली में अगर फॉर्मेलिन रसायन है और आपने वो खा ली, तो उससे कैंसर तक हो सकता है। विनिर्माण क्षेत्र में संकुचन के कारण यानी मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है हमारा, उसकी ग्रोथ कम हो रही है। तो नवंबर में जो हमारी औद्योगिक उत्पादन वृद्धि है यानी इंडस्ट्रियल ग्रोथ, वो पिछले 17 महीनों में सबसे निचले स्तर पे आ गई। कितनी है? ये है रही सिर्फ
0.5%। तो आंसर है 0.5%। तो आंसर हो गया सेकंड। भारत की सरकार ने हाल ही में संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड यानी सॉवरन गोल्ड बॉन्ड की नई श्रृंखला के लिए 1 ग्राम का रुपया रखा है 3,214 रुपये। तो सॉवरन गोल्ड बॉन्ड योजना भारत सरकार ने किस वर्ष शुरू की थी? ये इन्होंने 2015 में शुरू की थी। और आपको बता दूं कि सॉवरन गोल्ड बॉन्ड में आप इन्वेस्टमेंट अगर आपको करनी है तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1 ग्राम और मैक्सिमम है 4 किलो। एक इंडिविजुअल के लिए या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए मिनिमम 1 ग्राम, मैक्सिमम 4 किलो। पर्यटन मंत्रालय जो है और हमारे पर्यटन मंत्री हैं केजे अल्फोंस, तो इन्होंने 3 राज्यों में स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजनाओं के तहत 190 करोड़ रुपए की 4 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें से कौन सा वो राज्य नहीं है जिनमें ये 4 परियोजनाएं चलेंगी? तो इनमें मेघालय, गुजरात और उत्तर प्रदेश है। हरियाणा इनमें नहीं है। हरियाणा नहीं है। चलिए ये बताइए कमेंट्स में लिख के, उत्तर प्रदेश का जो पहला उड़न खटोला है वो कहां पे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ है? उत्तर प्रदेश का पहला उड़न खटोला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अपना उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है, यानी डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? यह नियुक्त किया है चार्ल्स कुपरमैन को। चार्ल्स कुपरमैन। और इनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जॉन बोल्टन। सौर मंडल के शुद्ध ग्रह बेल्ट जो है, शुद्ध ग्रह बेल्ट कौन से 2 प्लेनेट के बीच में है? देखिए जो शुद्ध ग्रह बेल्ट है वो मार्स और जुपिटर के बीच में है। तो जो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह, मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे तारे पाए जाते हैं जिन्हें एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है। तो इनमें सबसे बड़ा शुद्ध ग्रह कौन सा है? इसका नाम है सरेस। सूर्य पृथ्वी से कितने मिलियन किलोमीटर दूर है? और सूर्य और पृथ्वी के बीच जो दूरी है उसे बोला जाता है 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो इनके बीच में जो दूरी है वो है 150 मिलियन किलोमीटर। 150 मिलियन किलोमीटर। कितने समूहों में ग्रहों को विभाजित किया जाता है? देखिए एक तो है इनर प्लेनेट और एक है आउटर प्लेनेट। इनर प्लेनेट कौन कौन से हैं? इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लेनेट भी बोलते हैं। ये काफी ठोस हैं इनर प्लेनेट, ठीक है। जैसे मरकरी, बुध ग्रह, धरती अर्थ, वीनस यानी शुक्र ग्रह और मंगल यानी मार्स। ये 4 हैं इनर, ये ठोस हैं। और बाकी गैस से बने हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। ये काफी बड़े हैं साइज में और ये गैस से बने हैं। तो ये हैं, इनको बोलते हैं आउटर प्लेनेट। तो दो हमने विभाजन किए हैं इनके, इनर और आउटर। तो आंसर है इसका 2 समूहों में हमने जो 8 ग्रह हैं हमारे उन्हें बांटा है। सो ये था हमारा वीडियो 13 जनवरी का। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। कोई भी आपको डाउट है या कोई पेपर आप चाहते हैं मैं डिस्कस करूं तो तुरंत आप मुझे ईमेल करें gaurav.studyiq@gmail.com। थैंक यू सो मच और मिलते हैं अगले वीडियो में।